भगवत प्राप्ति के लिए कोई नियम लेते हैं तो उस नियम पर दृढ़ कैसे रहें, कृपया बताएं। भगवत प्राप्ति के लिए कोई नियम लेते हैं तो उस पे दृढ़ रहने का एक ही उपाय है कि आप किसी भी नियम से लड़ाई मत करिए। आप जब किसी भी नियम से लड़ाई नहीं करेंगे तो सरेंडर, एक समर्पण का भाव, चूंकि मैं तुम्हारा हूं, मैं नहीं जानता कि कितने हद तक तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, पर मैं अपनी ओर से जानता हूं कि मैं तुम्हारा हूं। तो जब मैं अपनी ओर से जानता हूं मैं तुम्हारा हूं, तो तुम अगर मुझे कोई नियम देते हो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, तुम्हारी निकटता के लिए, तुम्हारे सत्य स्वरूप में विश्राम के लिए, तो उस नियम को पालन करवाना ये तुम्हारा ही काम है, मेरा नहीं। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो निश्चित रूप से मैं वर्तमान समय में अपने आप को भूल रहा हूं। हम भविष्य के लिए नियम बनाते हैं और वर्तमान में उन्हें तोड़ते हैं। भविष्य के लिए नियम बनाकर वर्तमान में तोड़ते हैं, इसीलिए ग्लानि से भरकर अपने भूतकाल को बिगाड़ देते हैं। और ऐसे न जाने कितने हजार वर्षों से हमने कितने ही वादे अपने आप से किए हैं। रोज रात को सुबह जल्दी जगने का वादा करते हैं, सुबह उठकर दिन भर कुछ श्रेष्ठ करने का वादा करते हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, नियमावली डायरियों में लिखते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना उसके लिए मेनू डिसाइड करते हैं। लेकिन सब कुछ श्रृंखला बनाने के बाद भी वर्तमान में उसे खो देते हैं। कारण क्योंकि हम भविष्य में जी रहे हैं। हम भविष्य में जी रहे हैं तो हमारे सारे नियम भविष्य के लिए हैं, जबकि भविष्य के लिए कोई भी नियम मत बनाइए। अगर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना है तो दूसरे कदम का भी नियम मत बनाइए। जिस कदम पर हो बस उसी कदम पर देखिए। दिन भर में क्या करूँगा मुझे नहीं पता, अभी इसी समय क्या कर सकता हूँ, बस इतना ही सोचना है। इस क्षण में, इस पल में जो करने योग्य है उसको ही सोचना है। कल क्या करूँगा, परसों क्या करूँगा, 5 दिन बाद क्या करूँगा, ये नियमावली मत बनाइए। क्योंकि अगर ऐसी नियमावली बनाएंगे तो भगवत प्राप्ति के लिए किए गए आपके हर संकल्प टूटेंगे, और हर संकल्प टूटेंगे तो एक एक संकल्प के टूटने के साथ आपका विश्वास भी टूट जाएगा। और जब मनुष्य का विश्वास टूटता है तो केवल विश्वास ही नहीं टूटता, वो व्यक्ति भी टूट जाता है। किसी का विश्वास टूटता है तो उसका विश्वास नहीं टूटता, वो व्यक्ति टूट जाता है। इसीलिए कोई योजना नहीं। कोई पूछे 5 दिन बाद के लिए क्या नियमावली है, कोई नियमावली नहीं है। 5 सेकंड बाद की भी कोई नियमावली नहीं है। जो कुछ है इसी क्षण में है। अगर 5 सेकंड बाद मेरी मृत्यु आनी है तो मैं उसके लिए अभी से सज्ज हूँ। आगे के लिए कोई नियमावली नहीं है। रात में सुबह की नियमावली नहीं बनाऊंगा, सुबह में रात की नियमावली नहीं बनाऊंगा। अगर ये सूत्र पकड़ में आ गया तो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर दृढ़ संकल्प लेने में आपको सहायता मिलेगी। अगर ये नियमावली नहीं आई तो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आपके दृढ़ संकल्प
कभी पूरे नहीं होंगे, हमेशा टूटेंगे। ये मन का नियम है। मन इतना चालबाज है, मन इतना धोखेबाज है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ठग लेता है। तो हम तो फिर भी संसार में रहते हैं, बड़े बड़े योगी ठगे जाते हैं। तो कोई दृढ़ संकल्प नहीं, कोई दृढ़ संकल्प नहीं कि 1 घंटे बाद मैं ध्यान में बैठूंगा। नहीं, इस समय बैठ सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। 1 घंटे बाद बैठ सकता हूँ या नहीं, ये 1 घंटे के बाद सोचूंगा, अब नहीं सोचूंगा। क्योंकि अब सोचूंगा तो अब तो सोचने में समय बिता दिया कि 1 घंटे बाद ध्यान में बैठूंगा। अब तो मैंने संकल्प कर लिया और 1 घंटे बाद कुछ और काम आ गया, ध्यान में नहीं बैठ पाया, तो मन खराब होगा। अरे हमने सोचा था कि ध्यान में बैठेंगे और तो अब हम तो बैठे ही नहीं, तो मन खराब होगा। तो दृढ़ संकल्प अगर पूरा करना है तो वर्तमान के हर क्षण, एक एक सेकंड के हर क्षण में जागरूक रहना होगा। अगर इसी क्षण आप कुछ भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं बढ़ा रहे हैं तो कल के लिए कोई दृढ़ संकल्प मत करिए, कोई दृढ़ संकल्प नहीं, कोई नियमावली नहीं। अगर नियम लोगे तो हर एक नियम टूटने के लिए ही बनता है। हर एक नियम जब टूटने के लिए बनता है तो स्वाभाविक है, नियम बनाएंगे फिर नियम तोड़ेंगे, और ऐसे ही नियम बनाने और तोड़ने में पूरा समय निकल जाएगा और अंत तो गत्वा हाथ में खप्पा रहेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कोई नियम दृढ़ करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान के हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड के क्षण में जागरूक होकर बस स्वयं को देखने की ज़रूरत है कि भगवत प्राप्ति के लिए मैं इस समय क्या कर रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ।